बदकिस्मती से ऑपोजिशन पार्लियामेंट में मुझे बोलने नहीं देती। सवालात का जवाब पार्लियामेंट में देना चाहता हूँ, मगर वहाँ एनआरओ का क्राउड बैठा है जो शोर मचा देता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की टेलीफोन पर आवाम से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म साहब, महंगाई बहुत बढ़ गई है, क्या अब हम घबरा लें? खातून का वज़ीर आज़म से सवाल। इमरान खान ने कहा कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं, अमेरिका यूरोप में भी महंगाई है। महंगाई मुझे रातों को जगाती है। चोर नहीं है, ये डाकू है। उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि अपनी जिंदगी सारी लगाए, अपना घर बार सारा कुछ लगा के एक घटिया लोगों से हर रोज बुरे भरी गालियां सुने। इमरान खान ने ऑपोजिशन को घटिया कह दिया, मीडिया पर भी भड़ास निकाली। बोले ऑपोजिशन ने मीडिया पर आकर अफरा तफरी मचाई हुई है। मीडिया पर एक तहरीक इंसाफ का मासूम बैठ जाता है, एंकर भी ऑपोजिशन से मिल जाता है। ये समझते थे कुर्सी जाने के डर से मैं एनआरओ दे दूंगा। एनआरओ देना मुल्क से गद्दारी होगी। फेक न्यूज के जरिए मुल्क में मायूसी फैलाई जा रही है। मैंने कभी नहीं कहा कि दूध की नहरें बहेंगी। वज़ीर आज़म की ऑपोजिशन लीडर पर भी कड़ी तनकीद। कहते हैं मैं शहबाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाता, शहबाज शरीफ से मिलना जुर्म को दुरुस्त समझना है। मैं शहबाज शरीफ का ऑपोजिशन लीडर नहीं, कौम का मुजरिम समझता हूँ। डेढ़ घंटे तकरीर करते हैं, तकरीर नहीं जॉब एप्लीकेशन होती है। एक मुजरिम ने अरबों की जायदाद बनाकर बच्चे बाहर भिजवा दिए। वो कहते हैं वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए, वो वापस नहीं आने लगा। लूटी हुई दौलत वापस लाने के दावेदार दुआओं पर उतर आए। वज़ीर आज़म ने कहा दुआ करते हैं लंदन भागने वाले किसी तरह वापस आ जाएं। मौरूसी सियासत के खात्मे के दावे और रिश्तेदारों के लिए गुंजाइश निकालने की तैयारी। वज़ीर आज़म का तहसील सतह की टिकट्स की निगरानी खुद करने और रिश्तेदारों के टिकट का फैसला करने के लिए खुसूसी कमेटी बनाने का ऐलान। किसी ने अपने रिश्तेदार को अगर कहा कि मेरे रिश्तेदार को टिकट मिले तो वो एक स्पेशल कमेटी बनेगी मेरे नीचे। लूटी हुई दौलत वापस लाने के दावेदार। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान को मुल्की मसाइल का कोई इल्म नहीं। वज़ीर आज़म ने मुल्की इदारों को तबाह किया। अगले इलेक्शन में पीटीआई बुरी तरह हारेगी। इमरान खान और वज़रा पार्टी टिकट देने के लिए गलियों और बाजारों में आवाजें लगाएंगे। सेंसेशनल जर्नलिज्म के मैंने किसी को बनाया, भाई मैं तो इस मुल्क में अभी तक एमएनए भी नहीं बन सका। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि उस जद्दोजहद में जो से हजारों लोग और शामिल थे, उस जद्दोजहद में मैं भी शामिल था। किसी को वज़ीर आज़म नहीं बनवाया, मैं तो खुद भी एमएनए नहीं बन सका। जमहूरी निज़ाम में अकेला शख्स कुछ नहीं कर सकता। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि सबकी मुश्तरका जद्दोजहद से इमरान खान वज़ीर आज़म बने। पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद की वजह से बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आई। मैंने मार्शल लॉ दौर में भी डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज़ उठाई। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, तो वो भी एक कलेक्टिव जद्दोजहद सी जिसके नतीजे में जो है बेनज़ीर भुट्टो साहबा इक़्तिदार में आई। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला। नैयर बुखारी और एमुल वली खान में टेलीफोनिक राब्ता। एएनपी का सिटी मेयर डेरा इस्माइल खान के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल करीम कुंडी की हिमायत का ऐलान। जेयूआई ने पीटीआई की विकेट गिरा दी। साबिक सूबाई वज़ीर बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा सरदार इदरीस का जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत का फैसला। 28 जनवरी को एबटाबाद जलसे में ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी का कल मुल्क भर में ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च। कराची में किसान मार्च मलीर से मज़ार कायद तक होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हुकूमत किसानों को खाद मुहैया करने में नाकाम हो गई। किसानों को मेहनत का फल ना मिलना इंतहाई नाइंसाफी है। पीपल्स पार्टी किसानों से इंसाफ की रिवायत बरकरार रखेगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का यूरिया खाद की किल्लत पर इजहार तशवीश। कहते हैं किसान दरबदर, हुकूमत हमेशा की तरह गायब है। हुकूमती नाअहली, नालायकी और चोर बाजारी की सजा अवाम और किसानों को मिल रही है।
सिंध में लसानी फसादात कराने की कोशिश की जा रही है। MKM के माजी से कौन वाकिफ नहीं। जमात इस्लामी भी तकसीम की साजिश कर रही है। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि कराची में अमन के लिए MKM को हुकूमत में लिया था। पुलिस को खवातीन से बदसलूकी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कराची में जमात इस्लामी का बलदियाती कानून के खिलाफ 24वें रोज भी धरना। सिंध असम्बली के सामने धरना जलसा में तब्दील। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि कराची में मेयर का इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए। लोगों को लिसानियत की बिना पर सियासत चमकाने का मौका मिल रहा है। टंडोल अहियार में पुलिस ने ज्यादती की। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने तवज्जो से हमारी बात सुनी। मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। नासिर हुसैन शाह बोले कि बलदियाती कानून को बेहतर बनाने की कोशिश की है। टंडोल अहियार के वाक़े पर वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया है। मुस्तफ़ा कमाल ने कभी सूबे की तकसीम की बात नहीं की। कोरोना का बड़े शहरों में बड़ा वार। कराची में मस्बत केसेस की शरह 42.31% हो गई। मजीद 2830 केसेस सामने आ गए। लाहौर में कोरोना के 1023 नए केस, 6 अमवात। शरह सूद 14.4% रिकॉर्ड। सर्विसेज अस्पताल के 15 डॉक्टरों को भी कोरोना हो गया। ओमिक्रॉन का फैलाव भी तेज। लाहौर में मजीद 84 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 821 हो गई। मुल्क भर में मजीद 7586 केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 13%। वायरस मजीद 20 जाने ले गया। कराची में कोरोना का फैलाव। जिला बस्ती के 4 टाउन्स में 5 फरवरी तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिबाबाद में अवाम के लिए मास्क पहनना जरूरी करार। गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी। कराची के अस्पतालों में मरीजों का रश। अवाम की तरफ से SOPs की भी खिलाफ वर्जी जारी। इस्लामाबाद की कई गलियां सील। मलिका कोहसार मरी में वक्फे से बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद। एबटाबाद, नथिया गली, गलियात, नारान खाकान, हुंजा, पाराचुनार में भी बर्फ पड़ी। कोयटा, चमन, कोजिक टॉप, मुस्लिम बाग, ज़ियारत, योब में सफ़ेद मोतियों की बरसात। शांगला में लैंडस्लाइडिंग से तबाहशुदा घर से बाप बेटी समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। डेरा गाजी खान के सयाती मकाम यकबाई टॉप पर बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी। मुल्क के कई इलाकों में नॉन स्टॉप रिमझिम। इस्लामाबाद, अटक, जहलम, खारियां, नारोवाल समेत कई जगह बारिश। मीरपुर, कोटली, रावलाकोट, नखियाल में भी बादल बरसे। लाहौर पर बादलों का राज। शहर कायद में तेज हवाओं का सिलसिला बंद हो गया। सर्दी की लहर बरकरार। सस्ते गर्म कपड़ों की खरीदारी बढ़ गई। जस्टिस आयशा मलिक कल सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठाएंगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हल्फ लेंगे। जस्टिस आयशा मलिक की हल्फ बर्दारी के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 हो जाएगी। मुल्क भर में गैस की किल्लत। कराची में घरेलू सार्फिन को मुश्किलात। पकवान सेंटर के मालिकान भी परेशान। खाने के ऑर्डर्स वक्त पर मुकम्मल करना दुश्वार। पकवान सेंटर्स वाले महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। सऊदी अरब से सराय आलमगीर आने वाली पाकिस्तानी फैमिली लापता। खातून और उसके 4 बच्चे 18 जनवरी को शॉपिंग के लिए गए। ताहाल सुराग ना मिला। घर के सरबराह सजाद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। बरतानवी हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी की मुसलमान रुकने पार्लियामेंट नुसरत गनी का तहलका खेज इंकशाफ। कहती है मुस्लिम अकीदे के बायस वजीर ट्रांसपोर्ट के ओहदे से फारिग किया गया। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट सईदा वारसी का नुसरत गनी से इजहारी यकजहती। कहा वक्त आ गया है कि इस्लामोफोबिया पर नुसरत गनी की आवाज़ सुनी जाए। मैं लंदन, सादिक खान और रुकने पार्लियामेंट अनस सवर ने मुसलमानों के खिलाफ तासुब को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। मलेशिया के साबिक वजीर आज़म महातीर मोहम्मद दिल की तकलीफ के बायस अस्पताल में ज़ेर इलाज। बेटी मरीना महातीर के मुताबिक वालिद की हालत में बेहतरी आ गई। लोगों से दुआओं की दरख्वास्त।
वुमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का एजाज इंग्लैंड की टैमी बेमॉन्ट को मिल गया। ओमान के ज़िशान मकसूद एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ऑस्ट्रिया की एंड्रिया मे वुमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। और क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। ICC का ऐलान। मोहम्मद रिजवान ने 29 मैचेस में 73.66 की औसत से रिकॉर्ड 1326 रन बनाए। रिजवान का T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का एजाज मिलने पर इजहार तशक्कुर। अवार्ड पाकिस्तानी अवाम के नाम तक किया।